हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिज़िकल एजुकेशन 12th क्लास की थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, योगा एंड लाइफस्टाइल। इस यूनिट में हमारे पास छः टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है इसमें हमारा आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स। सेकेंड है आपका ओबेसिटी। थर्ड है आपका डायबिटीज़। फोर्थ अस्थमा। फिफ्थ हाइपरटेंशन एंड सिक्स्थ आपका बैक पेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें योगा के बारे में। डिफाइन योगा, मीनिंग ऑफ योगा, योगा के इम्पोर्टेंस, उसके एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम योगा के बारे में कुछ जान लें। योगा हमारे कब से हमारे देश में चला हुआ है या हमारे युग में किस तरह से चलाया गया। योग का इतिहास योग जो हमारे हिस्ट्री में 10,000 साल से भी पुराना अधिक है। इसके बारे में कोई उल्लेख या कोई भी विस्तार पूर्वक नहीं दिया गया। बस एक बार इसके बारे में जान लीजिए। इसकी जो पहचान दी गई है वो भगवत गीता और महाभारत से भी मिला जुला योगा के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें हमको बताई गई है। आपने देखा होगा कि हमारे संयुक्त राष्ट्र में पहली बार प्रत्येक एवरी ईयर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की थी। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ योगा। योगा सबसे पहले मैं आपको योग के शब्द के बारे में बता दूं। योगा शब्द एक संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत जिसका नाम था युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ था जोड़ना या मिलाना। योगा का मीनिंग क्या है? योगा का मीनिंग है जोड़ना या मिलाना। अब इसके बारे में, योग सही तरह से जीवन जीने का तरीका है और इसके जो हमारे दैनिक जीवन में हम इसे शामिल किया गया है। योग सभी व्यक्ति जो इन योग को करता है उनको लाभ पहुंचाता है और हमारे शरीर में मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक एवं आध्यात्मिक तरीके से हमारे शरीर को या हमारी फिजिकल बॉडी को लाभ पहुंचाता है। अब इसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे हम। आपने देखा होगा वर्तमान समय में, आपने देखा होगा सभी लोगों का जीवन बहुत व्यस्त है और इसमें लोग अपने आप ज़्यादा समय न देते हुए या ज़्यादा मैन्युफैक्चर यूज़ ना करते हुए योग को करते हैं। योग ना केवल जो हमारे मेंस या हमारे पर्सन्स हैं उनको ना केवल तनाव से दूर करता है, बल्कि मन और मस्तिष्क जो हमारी बॉडी है उसको भी सुकून मिलता है। योग ना केवल हमारे शरीर को ताकत पहुंचाता है, बल्कि जो हमारी अंतरात्मा है उसको भी शुद्ध करता है। आज बहुत से लोग ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन आदि की बीमारियों से परेशान हैं। इन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है योगा। योगा के करने से इन सभी बीमारियों में रिलीफ मिलता है। आपने देखा होगा आज के युग में लोग दबाव एवं तनाव एवं चिंता के कारण बहुत सी बीमारियों से बीमार हो जाते हैं। इन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें योगासन करना आवश्यक है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बीमारी को किस आसन के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे योगा के एलिमेंट्स। आपको पता है योग एक सिंपल आसन, योगा एक ओनली फॉर योगा करने से ही कुछ नहीं होगा। योगा में कई तरह के एलिमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है इसमें रिस्ट्रान मीन्स यम, ऑब्जर्वेंस मीन्स नियम, पोस्चर
रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ एंड बायो एनर्जी, जिसे कहते हैं हम प्राणायाम। उसके बाद है अबस्ट्रेन मतलब प्रत्याहार, और कंसंट्रेशन मीन्स धारणा, मेडिटेशन एंड ट्रेंस। ये योगा के एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, इनके बारे में आपको बताया जाएगा आगे यूनिट में। उसके बाद है हमारा लाइफस्टाइल। देखिए, आपको अच्छा जीवन जीने के लिए एक लाइफस्टाइल, अच्छे लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है जो जोश से भरा हुआ हो, और जो कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लाइफस्टाइल को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो योगा से हम अपने कैसे लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, ये हमने पढ़ लिया है। अब हमारा आता है आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आसन्स के बारे में। इसमें लिखा हुआ है टू सीट अ कंफर्टेबल पोजिशन ऑफ ओवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन। इसमें आपको सीधा सीधा दिया गया है आराम। जब हम आराम से लंबे समय तक बैठ सकते हैं, जो कि आसानी से बैठने की हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको हम आसन कहते हैं। मतलब कि आराम की स्थिति में लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? आसन्स। ठीक है। और इन आसन्स के लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, योगा एक हमारी ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जो हमारे इंटरनल पावर्स होती है उस पर भी नियंत्रण, उसको भी अपने अकॉर्डिंग पावर कर सकता है। और योगासन्स के प्रैक्टिस के कारण हमें विभिन्न प्रकार की डिसीज से बचने में मदद मिलती है, तथा हमारे शरीर को भी मजबूती प्रदान करती है। हमने देखा कि साथ ही साथ हमें मानसिक शक्तियाँ शांति प्रदान करता है। और आपने देखा होगा आज के युग में अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग मशीनों तथा कंप्यूटरों द्वारा आरामदायक बन गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते, जिसके द्वारा लोग डिफरेंट टाइप डिसीज से घिर जाते हैं, जिसके कारण तनाव, थकान, मानसिक कमजोरी और चिड़चिड़ापन रहना उनके लिए कोई आम बात नहीं है, जिनके कारण हमें योगा को डेली रूटीन में अभ्यास करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले हमारा दिया है बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। जो व्यक्ति प्रतिदिन आसन करते हैं उनकी बोन्स एवं जॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं। मजबूत जॉइंट्स एवं बोन्स के कारण जो है हमारी अधिक पावर या लोड, कुछ भी कह सकते हैं हम, उसको आसानी से सह सकते हैं। और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, और हमारे अलग अलग तरीक़ों से हमारे बीमारियों को दूर करते हैं। उसके बाद हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। अगर हम आसन को नियमित रूप से करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही तरह पे या प्रॉपर तरीके से नॉर्मलाइज एवं स्टेबलाइज तरीके से सर्कुलर करेगा। इम्यून सिस्टम, देखिए हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है उसको डेवलप करता है, और हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे कई प्रकार के रोग होते हैं उनको उन रोगों से बचने के लिए हमारी सहायता करता है। उसके बाद है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम इफ़िशेंट। देखिए हमें आसन्स करने के लिए, डेली आसन्स करने के लिए हमें विभिन्न कार्य करने की क्षमता, देखिए इससे जो हमारे ऑर्गन्स है उसको हमारी क्षमता जो है, हमारी नेचुरल पावर जो है वो बढ़ जाती है, जिसके हम अपनी पावर को एक्स्ट्रा और कैपेसिटी से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जिसके कारण हमारे लंग्स एंड हमारी जो चेस्ट है उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रोडरी सिस्टम इनहेंस। जो हमारा इस आसन को करने से हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको किस तरीके से बाहर निकाला जा सके,
जो हमारे लैक्टिक एसिड्स होते हैं, यूरिया एसिड्स होते हैं और फास्फोरस एसिड होते हैं, उनको किस तरह से हम अपने शरीर में से बाहर निकाल सकें। देन आफ्टर आता है इसमें मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। कंटिन्यूटी आसंस करने के लिए हमारे मसल्स और हमारी जो बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जो हमारी मसल्स होती है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, और हमारा फैट जो है वो बॉडी में ज़्यादा नहीं बढ़ता, जिसके कारण हमारी मसल्स का जो साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? सबसे पहले इस चैप्टर के अब हम सबसे पहले पॉइंट ओबेसिटी पर आ गए हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। जिसमें अधिक वजन होता है, ये ओबेसिटी आपको पता है क्यों बढ़ती है? जिसमें आपको इसमें दिया गया है, ओबेसिटी इज़ द कंटेंट ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज इन एक्सट्रीम लेवल। जो हमारी जो बॉडी में हमारा जो फैट है वो एक्सट्रीम लेवल, जो हमारा ज़्यादा जमा हो जाता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इन कोजेस को ओबेसिटी हमारे शरीर में कैसे बढ़ती है, क्या कोज है उनके बढ़ने के? देखिए, कैलोरी की मात्रा, जो हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा और अगर हम ज़्यादा कैलोरी होंगे और ऊर्जा को कम खर्च करेंगे, जिसके कारण हमारा फैट बढ़ जाता है। एक व्यक्ति अधिक कैलोरी का सेवन करता है। अगर एक पर्सन अधिक से अधिक कैलोरी का सेवन करेगा, ऐसी स्थिति में फैट जो है शरीर में जम जाता है। ठीक है, जिस स्थिति में व्यक्ति मोटापे की ओर बढ़ता है, वो कैलोरी की मात्रा जो है शरीर में बढ़ जाती है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने शरीर को काम में नहीं लाता, जिसके कारण हमारा मोटापा बढ़ जाता है। जैसे अधिक खाना और काम कम करना, व्यायाम ना करना, यह हमारे मोटापे के कारण हैं। मोटापा हमारे किस कारण बढ़ता है? सबसे पहला हमारा जेनेटिक। अगर एक व्यक्ति के मोटापे की संभावना उससे अधिक हो जाती है, तथा उसके माता पिता से भी कोई एक या दोनों में से कोई मोटा रहता है, तो जेनेटिक हार्मोन्स को प्रभावित करता है, जिससे फैट नियंत्रण शरीर में जमा होता रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कोज है इसमें ओवर ईटिंग। अधिक मात्रा में भोजन करने से वजन बढ़ता है। उस समय भोजन अधिक फैट वाला होना चाहिए। ठीक है, भोजन ज़्यादातर हमारा ओवर ईटिंग कैसे होती है? जैसे अधिक फैट वाला अधिक भोजन खा रहे हैं, फैट हमारा कैसे बढ़ता है? फैट या मीठा होने से शरीर का वजन बढ़ता है। जैसे फास्ट फूड हो गया, तली हुई चीज़ें होगी, मिठाइयाँ होगी, जिसमें कि कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक कार्य नहीं करना। एक ही जगह बैठकर काम करने वाले लोग बहुत ही कम कैलोरी को खर्च करते हैं। ठीक है, जिसके कारण मोटापा बढ़ता है, जो कि मोटापे का कारण है। काम का ना करना और शारीरिक खेलकूद के कार्यों को अपने आप से दूर रखना, अर्थात ये दोनों जो क्रियाएं हैं, ये जेंट्स और पुरुष दोनों पे ही मोटापे का कारण बनती है। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। आपका जैसा जो आजकल मौसमी वातावरण चल रहा है, जो मौसमों को प्रभावित करता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है, उसको आपको आकलन नहीं कर सकते कि कहाँ और कैसा शरीर आपका रहे, जिसके कारण आप चुस्ती और फुर्ती लाकर अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, आप जैसा एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको डेली वर्कआउट करना चाहिए। उसके बाद आता है टेंशन भी मोटापे को डेवलप करने का एक कारण है। जो लोग तनाव में होते हैं, जो लोग टेंशन में होते हैं, वो अपना जो है अपौष्टिक नॉन न्यूट्रिटिव भोजन को चुनते हैं, जैसे फास्ट फूड अधिक मात्रा में खाते हैं। उसका सीधा प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका मेडिकल इफ़ेक्ट। आपने देखा होगा, बहुत सी दवाइयाँ लेने से हमारा जो है मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर उसको हम सही तरह से परहेज़ ना कर सके, भोजन में गड़बड़ी या परहेज़ ना करना इत्यादि सम्मिलित है, जो कि हमारे मेडिकल इफ़ेक्ट के कारण हमारा मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं
ओबेसिटी को दूर करने वाले आसन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इसमें आसन है वज्रासन। वज्रासन वज्रासन आपको मैं वज्रासन के बारे में बता दूं। इसके बारे में आपको सारी डिटेल मैंने दी हुई है यहाँ पर, उसका पोस्चर, उसका प्रोसीजर, उसके बेनिफिट्स और उसका एक डायग्राम भी मैंने आपको इसमें दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, जिसके कारण हम मोटापे को दूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। और इसका आपने देखा है पोज किस तरह का है इसका, एक डायमंड के रूप का पोज है इसका। जो वज्रासन का जो दूसरा नाम है वो डायमंड पोज के नाम से भी प्रसिद्ध है। और एक सिंपल एक यही आसन है जिसको कि हम खाने के बाद हम कर सकते हैं। इसके जो मैंने आपको इसकी सब आसन्स वगैरह और इसकी कैसे किया जा सकता है उसके सारे बेनिफिट्स मैंने आपको दिए हुए हैं इसमें। उसके बाद आपका इसका पद्मासन। पद्मासन के बारे में मैंने इसमें आपको दिया हुआ है सब कुछ। पद्मासन कैसे है, पोस्चर एंड इसके बेनिफिट। ये जो आसन है ये हमारे फैट्स को दूर कर सकते हैं। ये आसन, ये जो आपका बताया हुआ है अर्ध मत्स्य आसन, ठीक है, हस्तासन और आपका त्रिकोणासन, ये सब ऐसे आसन हैं जो आपकी फैट्स को दूर कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें सारी डिटेल इसमें आपको दी हुई है और इसकी मैंने आपको इसीलिए एक फ़ोटोग्राफ लगाया है जिससे कि आप इस आसन को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। ये त्रिकोणासन, त्रिकोणासन के, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हम कैसे कह सकते, क्या होता है डायबिटीज़? डायबिटीज़ इज अ सच डिसऑर्डर दैट इज कॉज शुगर टू बिल्ड अप इन आवर बॉडी स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज द सेल्स इन बॉडी। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारा जो शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये किस कारण होता है, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो उसका स्ट्रीम कम होता है, जिसके कारण हमारा ये डायबिटीज़ बढ़ जाता है। इसको दूर करने के लिए हमारे कौन कौन से आसन इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला है पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तासन, अर्धमत्स्यासन। ये आसन है जो आपकी डायबिटीज़ को दूर कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको सब इसका प्रोसीजर भी, बेनिफिट्स और उसके सावधानियाँ और इसके पोस्चर्स और इसकी पिक्स वगैरह मैं आपको इसमें मैंने दी हुई है। आप इसमें से अच्छे से स्टडी कर लेना। ये भुजंगासन है। भुजंगासन देखिए, भुजंगासन के पोस्चर मैं आपको ये बनाकर नहीं दिखा सकता। ये शलभासन, देखिए शलभासन का पोस्चर, ठीक है। देन आज की हमारी लास्ट यूनिट है अस्थमा। अस्थमा हमारे कैसे, क्या भूमिका है अस्थमा की हमारे शरीर में, कैसे आता है ये? अस्थमा इज़ अ डिसीज ऑफ लंग्स इन विच द एयरवे बिकम ब्लॉक्ड अनोल्ड causing difficulty in breathing. The airways also swells up and pour up mosquitoes. It usually triggers coughing, wheezing, and wheezing or your shortness of breath. The causing usually cured at night to early in the morning. सबसे पहले हम अस्थमा को पढ़ेंगे। अस्थमा हमारे जो फेफड़ों में कार्य करने की क्षमता को कम कर देता है, ठीक है, जिसके कारण फेफड़ों में हमारे सूजन आ जाते हैं और वायु जो है हमारे फेफड़ों में अच्छी तरह से सही मात्रा में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण खांसी, घबराहट, सीने में जकड़न इत्यादि के लक्षण पैदा होते रहते हैं। आज के वर्तमान युग में यह एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण अस्थमा हमारी लार्ज क्वांटिटी में बढ़ता जा रहा है। अब इसको दूर करने के लिए जो हमारे आसन है, सबसे पहले है हमारा सुखासन, जिसके बारे में मैंने आपको उसके पोस्चर, सुखासन, मत्स्य आसन। सबसे पहले आपका मत्स्य आसन का पोस्चर, सुखासन, और ये आसन आपको
मेरे पास इसकी ये आपको आसन सब सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पवत्तासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्यासन, इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये पहले भी जो हमारी डिसीज़ है उनमें भी मैंने बना के दिखाया है। ये मत्स्यासन का पोस्चर, इसके बेनिफिट्स, ठीक है। और बाकी के जो हमारे टॉपिक्स है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इनकी जो भी आपको क्वेरीज़ है, जो भी आपको इसमें इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो, वो 1 to 1 मुझे मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।